नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और कहानी में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। पूरी कहानी सुनिएगा। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है लखनऊ की। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है और बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। तो लखनऊ की ये घटना है। यहाँ पर काजल और अमित ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और बचपन से कॉलेज तक इन्होंने साथ में पढ़ाई की। इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि घर वाले भी कुछ नहीं कहते हैं और ये लोग वीडियोस बनाते हैं। अब वीडियो के चक्कर में इन्हें कई जगह जाना पड़ता है तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। कोई वैसे वीडियो नहीं बनाते हैं जैसे कि कोई देख नहीं सकता है। घर वाले भी खुश होते हैं इनके वीडियो देख करके, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग। अभी इन्होंने पहले तो इंस्टाग्राम पे था और उसके बाद यूट्यूब पे जब शुरू किया तो घर वालों का फुल सपोर्ट था और इनमें भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो कहीं पर भी जा करके वीडियो बना सकते थे, हॉरर वीडियो। लेकिन अमित का कहना था कि काजल, ऐसा करते हैं हम लोग, हॉरर के साथ साथ कोई और भी अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं जो लोगों को पसंद आए। हॉरर तो हम बनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ में एक नया चैनल बनाते हैं जिसमें डांसिंग के या ऐसे ही कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं। काजल भी खुश होती है, कहती चलो ठीक है। अब इन्होंने चैनल बना लिया और 2-4 वीडियो घर में ही ऐसे बनाए। उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना लखनऊ के शहर में अलग अलग लोकेशन पर जा कर के हम वीडियो बनाएंगे। अब ऐसे ही ये लखनऊ के एक बंगले के पास पहुँचे। बंगला बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है। उसका नाम मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत फेमस बंगला है वो। उस बंगले के पास ये गए वीडियो बनाने। पार्क बहुत बड़ा है आगे और उस पार्क में इन्होंने 1-2 वीडियो बनाए और शाम का लगभग 5-6 बज चुका था। तो इन्होंने सोचा कि बस जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि लाइट भी जा रही है, मतलब सूर्य अस्त होने वाला है तो इतनी अच्छी लाइट नहीं मिलेगी हमें। तो बस कुछ वीडियो इन्होंने बनाए, शॉर्ट्स बनाए और एक इन्होंने सोचा, काजल ने, कि मैं उस बंगले के अंदर जा कर के बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बंगला एकदम खाली है, जाने कब से वो खाली ही पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता है। तो काजल अमित से कहती है कि अंदर हम जा सकते हैं। तो अमित कहता जा तो सकते हैं, लेकिन शाम होने वाली है और ये बंगला कब से खाली पड़ा है, क्या सही होगा कि हम लोग अंदर जाकर वीडियो बनाएं? काजल कहती है कौन सा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का वीडियो बनाना है, जल्दी से बनाकर हम लोग निकल आएंगे। अमित कहता है चलो ठीक है। इधर उधर देखते हैं तो वहाँ जो भीड़ थी वो सब धीरे धीरे जा रही थी। तो इन दोनों ने कहा सबके जाने से पहले पहले हम वीडियो बनाकर आ जाएंगे। अब ये बंगले के अंदर जाते हैं। एकदम अंधेरा था, वहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुरानी बिल्डिंग है तो टूटी फूटी भी थी, अंदर से गंदगी थी, धूल मिट्टी, जाले भी लगे थे उसमें, क्योंकि अंदर दिन में तो लोग जाते थे तो, लेकिन कोई वहाँ सफाई करने वाला नहीं था जिससे कि सफाई हो। बस दिन में ऐसे ही लोग घूमकर चले आते थे। तो ये लोग अंदर गए, देखा तो लोकेशन तो अच्छा था। इन्होंने सोचा कोई ऐसा पुराना सा शॉर्ट्स बनाएंगे अच्छा सा। बस ये वीडियो बना रहा था अमित और काजल परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बार बार वीडियो अजीब सा बन रहा था, सही नहीं बन रहा था। अब कहीं एंगल सही नहीं है, कहीं लाइटिंग सही नहीं आ रही है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। दोनों परेशान हो जाते हैं। अब सोचते हैं क्या करें। तो काजल मोबाइल में देख रही थी कैसा बना है वीडियो और अमित उसे दिखा रहा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे से निकलकर कोई गया है। काजल एकदम से कहती है कि लगता है हमारे अलावा भी इस बंगले के अंदर कोई है। अमित कहता है इस वक्त यहाँ कोई नहीं रहता है। काजल कहती नहीं, मैंने तो अभी देखा है कि कोई निकल कर गया है। तो अमित कहता है कौन गया निकल के, आदमी है, औरत है, कौन है? काजल कहती मैंने क्लियर नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि हाँ कोई निकल कर गया है। हल्का हल्का अंधेरा हो गया था क्योंकि अब तक 6:30 बज चुका था। तो अब ये इधर उधर देखते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो एक बार और ट्राई करते हैं। अब थोड़ा अंदर जाते हैं, एक बहुत बड़ी सी खिड़की थी।
उस खिड़की के शीशे टूटे हुए थे। तो उस खिड़की के सामने काजल खड़ी थी और वीडियो बना रही थी। तभी अचानक से अमित कैमरे में देखता है कि खिड़की के दूसरी साइड से एक चेहरा है जो उन्हें बड़ी गौर से देख रहा है। अब अमित की निगाह काजल से हट करके उस चेहरे पर थी। वो वीडियो बना रहा था और वीडियो में वो क्लियर दिख रहा था। ये बनाते बनाते उसके करीब पहुंचता जाता है और उसके जब करीब पहुंचता है तो देखता है कि वो चेहरा अब अमित को एकटक देख रहा है। ये अपना मोबाइल नीचे करता है तो देखता है सामने कोई भी नहीं था। और उसके बाद सबसे आश्चर्य वाली बात कि वहाँ पर काजल नहीं थी। अब ये इधर उधर देखता है और पूछता है, काजल तुम कहाँ हो? आवाज़ देता है 2-3 बार, लेकिन काजल वहाँ थी ही नहीं। तो सोचता है शायद काजल बाहर चली गई होगी, क्योंकि मैं उसका वीडियो उधर बना रहा था तो हो सकता है गुस्सा हो गई हो। ये इधर उधर देखता है और जब बाहर निकलने लगता है तो उसे फिर से लगता है पीछे कोई है, पीछे उसके आ रहा है कोई। ये 1-2 बार देखता है, उसके बाद वहाँ से चल पड़ता है। जैसे ही गेट से बाहर निकलता है दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब अमित को थोड़ा डर लगा, क्योंकि पहले वो हॉरर वीडियोस बनाता था पर ये सारे एक्सपीरियंस उसके साथ कभी नहीं हुए थे। ये पहला एक्सपीरियंस था जो इतना डरावना था। अमित के रोंगटे खड़े हो गए थे जब दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ था। अब ये बाहर आता है, काजल को आवाज़ देता है तो काजल गाड़ी के पास खड़ी थी और वो बहुत गुस्से में थी। वो वहाँ से आवाज़ देती है जैसे ही अमित को देखती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। तो अमित उसके पास आता है और कहता है कि तुम वहाँ से कब आ गई? मैं वीडियो बना रहा था ना, तुम गुस्सा क्यों हो गई? तो काजल कहती है, मैं गुस्सा कब हुई और किसका वीडियो बना रहे थे तुम? तो अमित कहता है कि तुम्हारा ही वीडियो तो मैं अंदर बना रहा था। काजल कहती मैं अंदर गई ही नहीं। तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता क्या बोली तुम, अंदर नहीं गई? तो फिर मेरे साथ कौन गया था? वीडियो तुम ही बनवा रही थी, मैं तुम्हारा वीडियो ही बनाने के लिए अंदर गया था और तुमने ही बोला था कि चलो चलते हैं अंदर, 15 सेकंड का शॉर्ट्स बनाना है हमें। अब काजल बार बार कहती रही कि जब हम बाहर बना रहे थे मेरी तबीयत तभी ठीक नहीं लग रही थी, मैंने तुमसे बोला भी था। अमित कहता हाँ तुमने बोला था, लेकिन फिर उसके बाद तो तुम मेरे साथ चली थी ना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं गई थी, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेती हूँ। तो कहता हाँ तुमने पानी तो पिया था और उसके बाद तुम आई थी ना मेरे साथ, जब पानी लेने गई थी बोतल से, फिर आई थी। कहती नहीं, जब गाड़ी पर मैं पानी लेने गई थी उसके बाद तो मैं आई ही नहीं, मैं तो गाड़ी में ही बैठी हूँ और मुझे लगा तुम आ रहे होगे, मैं कब से यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मतलब कि अगर काजल गाड़ी से वापस पानी पीकर आई नहीं तो फिर मैं किसके साथ इतनी देर से घूम रहा था और उस बंगले के अंदर गया था। अब अमित डरने लगा था, क्योंकि काजल भी झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच ही बोल रही थी। वो गाड़ी में ही बैठी थी, क्योंकि 1-2 लोग और थे वहाँ आसपास। तो काजल ने उनसे भी पूछवाया कि क्या मैं कहीं और गई थी या गाड़ी में थी। तो उन्होंने बताया कि अरे नहीं भाई साहब, ये तो काफ़ी देर से यहाँ टहल रही है इधर उधर और आपका वेट कर रही थी। अमित गाड़ी में बैठता है और चल देता है, कहता है चलो ठीक है हम लोग घर चलते हैं, शायद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। दोनों घर के लिए चल पड़ते हैं। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और काजल तो अपने घर गई और सो गई थी। लेकिन अमित जब अपने घर गया, रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वो आंखें बंद करता तो उसे एक औरत दिखाई देती थी। वो औरत एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे दिखाई दे रही थी, पता नहीं क्यों। तो बार बार वो अपनी आंखें खोल देता था और जहाँ बंद करता था तुरंत उसे वो औरत दिखाई देती थी और वो बंगला दिखाई देता था सपने में। ये अब बहुत परेशान हो गया था, तो उठकर बैठता है, पानी पीता है। उसके बाद अपनी मम्मी के पास आता है। ना चाहते हुए भी मम्मी को पूरी बात बता देता है। कहता है मम्मी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आज हम वहाँ फ़ोटोशूट के लिए गए, वीडियो बनाए, लेकिन वहाँ का कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर अभी रह गया है शायद, और मुझे डर लग रहा है। मुझे वो औरत बार बार दिख रही है और उसकी वो स्माइल मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है। तभी उनकी माँ जब उसे हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दे रही थी तो उन्होंने देखा कि अमित को बुखार है और बुखार बहुत तेज़ था। तो वो कहती है कि अमित तुम्हें तो बुखार बहुत तेज़ है, चलो मैं दवा दे देती हूँ और पट्टी रख देती हूँ, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो उनकी मम्मी दवा देती है और अमित अपने बेड पर लेटा रहता है, उनकी मम्मी वहीं बैठी रहती हैं।
अमित आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नींद टूट जा रही थी। वो चीख करके उठकर बैठ जाता था। इस बार जब वो चीखा था तो उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? तो वो बताता है कि माँ, वो औरत मेरे बेड में मेरे बगल में बैठी है। उनकी माँ इधर उधर देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अमित चीख रहा था, डर की वजह से अपनी मम्मी के गले लग जाता है और रोने लगता है। कहता है, माँ मुझे बचा लो, वो औरत मेरे बगल में बैठी है और मुझे घूर घूर कर देख रही है। इनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम रो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन पता नहीं क्यों अमित बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उनके पापा शहर से बाहर गए थे, इसलिए अब मम्मी अकेले करती भी क्या, रात भर वो अपने बेटे को लेकर वहीं बैठी रहती हैं और इंतज़ार करती हैं सुबह होने का। सुबह का जैसे ही 6 बजता है, पहले तो अमित को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। उसके बाद उनके नोन में एक पंडित जी थे, पंडित जी के पास जाती हैं सीधे। पंडित जी के पास जैसे ही जाते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि आपका बेटा कोई ऐसी जगह होकर आया है जहाँ पर प्रेत आत्मा इंतज़ार कर रही थी इसका। वो एक ऐसी प्रेत आत्मा है जो जाने सालों से इंतज़ार कर रही थी किसी का जो उसके पीछे पड़ सके, और शायद अमित उसे पसंद आ गया, इसलिए वो अमित के साथ हो ली। इसको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार भी जब इसके साथ ऐसा कुछ हल्का फुल्का हुआ था तो मैंने तभी बोल दिया था कि अमित ऐसी जगह पर बिल्कुल ना जाए। अब अमित कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर ऐसा कुछ होगा। तो वो बताते हैं कि उस बंगले में आज भी प्रेत आत्माएं रहती हैं, चुड़ैल रहती हैं, और शाम के बाद तो कोई भी वहाँ नहीं जाता है। अब अमित डरा हुआ तो था ही। पंडित जी ने कहा कि चलो पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा की। उसके बाद काला धागा उसको दिया बांधने के लिए, टीका लगाया, और उन्होंने कहा कि अब तुम रोज़ सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, और कुछ मंत्र दिए। उन्होंने बोला वो मंत्र तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। अमित ऐसा ही करता है और कुछ दिनों के लिए वो वीडियो बनाना बंद कर देता है। वीडियो नहीं बनाता है, बस पूजा पाठ करता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अमित का ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अमित आज भी डर जाते हैं। उन्होंने हॉरर स्टोरीज़ और वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था इन सब चीज़ों से। काजल भी अमित का पूरा सपोर्ट करती थी, और जैसा कि अमित ने बोला वैसा ही काजल ने भी किया। उसने भी सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिए और चैनल बंद कर दिया। अब हाँ, वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, लेकिन हॉरर से दूर हो गए। तो आप लोगों को अमित और काजल की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।